हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। तो आज हम लोग करेंगे पैलियोथिक एज यानी कि पूरा पाषाण की काल की। आज हमारी ये दूसरी वीडियो होगी। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पैलियोथिक एज पूरा पाषाण काल ऑलरेडी कर लिया है। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखने को मिली है वो सब कुछ हमने वहाँ पे पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम पढ़ेंगे कि पैलियोथिक एज जो है, हमारा पूरा पाषाण काल जो है वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ बातें देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पैलियोथिक एज पूरा पाषाण काल में कौन कौन से वो 3 पीरियड हमें देखने को मिलते हैं। तो लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि पैलियोथिक का मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया था। और पैलियोथिक पीरियड जो है उसे आइस एज भी कहते हैं, क्योंकि वो पूरा जो वहां पे उस टाइम जो था उसमें मानसून जो हमें देखने को मिलता है, वेदर देखने को मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था, ठीक है। तो इसलिए उसको आइस एज कहा जाता है। पूरा बर्फ से वहां पे भरा रहता था, इसीलिए वहां पे लोगों का रहना, पेड़ पौधे, एनिमल का सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा वहां मुश्किल होता था, ठीक है। तो वहां पर सरवाइव करना किसी भी, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स, एनिमल हो, इम्पॉसिबल होते थे। तो इसी वजह से हमें पैलियोथिक पूरा पाषाण काल में कोई भी एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं। फिर मैंने आपको बाद में बताया था, आप यहाँ लास्ट लाइन मैंने आपको क्या बताई थी कि धीरे धीरे ट्रॉपिकल रीजन में हमने देखने को मिला कि धीरे धीरे अब क्या हुआ, आइस जो है वो मेल्ट होने लगी और फिर हमें वहां पर कुछ लोगों के रहने के कुछ हमें वहां पे क्या मिलते हैं, एक कहते हैं ना, पुरानी प्रजातियां वहां पे मौजूद हो सकती है। एक ऐसा आइडिया लगाया गया, अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आगे पढ़ेंगे और आज की क्लास में देखेंगे कि पैलियोथिक टूल्स पूरा पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण हमें देखने को मिलते हैं और किस समय पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, द पैलियोथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। तो मैंने अभी आपको बताया पूरा पाषाण काल भी जो है वो 3 हिस्सों में, 3 चरणों में बटा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल यूज्ड, ठीक है। पत्थर के औजारों की जो यहाँ पे प्रकृति के अनुसार, ठीक है, हमें जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो भी हमें अलग अलग तरीके के देखने को मिले हैं। इसी वजह से हमारा जो पैलियोथिक साइट है, जो पैलियोथिक पूरा पाषाण काल टूल्स में हम लोग क्या देखते हैं, ये 3 हिस्सों में ही बटा हुआ होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, वो अलग अलग समय पर देखने को, अलग अलग साइज शेप के देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 फेज कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो फेज आता है वो आता है अर्ली या फिर लोअर पैलियोथिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक या निचला पूरा पाषाण काल। दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा आएगा आपका मिडल पैलियोथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो आएगा वो है लेटर या फिर अपर पैलियोथिक यानी कि बाद का या फिर ऊपरी पूरा पाषाण काल। तो ये आपका पूरा पाषाण काल जो है इन 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अगर अब मैं आपको बता दूं इन तीनों में टूल्स जो थे, जो उनके उपकरण थे, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं। इन तीनों इमेजेस में अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी, तीनों को एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। जो बात करते हैं अर्ली और लोअर पैलियोथिक, आपको इन दोनों के नाम से याद रखना है। पेपर में अर्ली या लोअर पैलियोथिक आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें टूल्स देखने को मिले हैं वो कैसे हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं, ठीक है, भारी हैं और बहुत ही नुकीले हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड होते थे। इसके ना ही हमें कोई शेप देखने को मिलेगा, ना ही कोई साइज देखने को मिलेगा। बस आप देखोगे ऐसे ही पत्थर बड़े बड़े, जैसे आप देख रहे हो कितने बड़े पत्थर हैं, बहुत ही भारी होते थे और ये नुकीले होते थे, ठीक है। यही बात करेंगे जब मिडल पैलियोथिक एज में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो है यहाँ पर ये साइज में छोटे होने लग गए, ठीक है। आप देख सकते हो अभी कितने छोटे छोटे होने लग गए। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे लेटर और अपर पैलियोथिक पीरियड की। तो यहाँ आप देखोगे कि अब पत्थरों को क्या एक शेप दी जा रही है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस पत्थर को देखो कैसे शेप दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप शेप देख सकते हो। पहले ये देखो कितने बड़े थे और अब आप एंड में देखो अर्ली पैलियोथिक पीरियड से
आप लोग अगर देखोगे लेटर पैलियोथिक पीरियड में तो कितना चेंजेस हमें स्टोन टूल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि हमें पैलियोथिक, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं स्टोन एज पाषाण काल, तो हमें यहाँ पे जो टूल्स देखने को मिलेंगे वो सिर्फ स्टोन के ही होते हैं। यहाँ पे कोई मेटल्स यूज नहीं किया गया था, ठीक है, ना ही उस समय स्टोन टूल्स की किसी को भी कोई भी मेटल की ज्ञान भी नहीं था उस टाइम। सिर्फ यहाँ पे उपकरण जो टूल्स देखने को मिलते हैं, हथियार देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ पत्थरों के होते थे। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इन सबों में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली और लोअर पैलियोथिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक और निचला पुरापाषाण काल। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, जो अर्ली और लोअर पैलियोथिक पीरियड है, यहाँ पर आप अगर देखोगे, याद रखना जितने पॉइंट्स यहाँ बताऊँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। देखो, अर्ली और लोअर पैलियोथिक पीरियड में यूज ऑफ हैंड एक्सिस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। तो यहाँ पर हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स का यूज किया जाता था, किस लिए? चॉपिंग करने के लिए, काटने के लिए, डिगिंग खोदने के लिए, ठीक है। तो ये सब करने के लिए ये सब इनका यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा रखी है ताकि आपको क्लियर होता रहे। ये एक आप देख सकते हैं, ये चॉपर है, ये हैंड एक्स है और ये क्या है, क्लीवर है। तो ये इन्हीं के थ्रू क्या करते थे, ये उनके औजार होते थे। और दीज स्टोन टूल्स वर रफ एंड हैवी। मैंने आपको क्या कहा कि पहले के जो सबसे पहले पैलियोथिक जो पीरियड में देखने को मिलेगा, जो उसकी पहली स्टेज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग वो देख पा रहे हैं कि यहाँ उस समय के पत्थर खुरदरे और भारी होते थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रफ और बहुत ही ज्यादा हैवी होते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स जो हैं, ये टूल्स पैलियोथिक साइड के कौन से स्टेज से में ये यूज किया जाता था, अर्ली, लेटर या फिर मिडल। तो आपको पता होना चाहिए अर्ली या फिर लोअर पैलियोथिक पीरियड में ये यूज किया गया था। क्लियर हो गया? क्योंकि आप सबको ये तो पता होता है कि ये पैलियोथिक पीरियड है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि पैलियोथिक साइड की पुरापाषाण काल के कौन से स्टेज से ये लिया गया था। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर आप बात करें अर्ली और लोअर पीरियड की, टाइम पीरियड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख से लेकर के 50,000 BCE यानी कि ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड याद रखना। इसका समय आप देख सकते हो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें सबसे ज्यादा आइस एज कवर, इसमें क्या बोला गया है कि अर्ली पैलियोथिक पीरियड जो है सबसे ज्यादा ग्रेटर पार्ट जो अगर हमें आइस एज का देखने को मिलता है, जो ज्यादातर मैक्सिमम एरिया आइस एज को कवर करके रखा है, वो आपका अर्ली पैलियोथिक पीरियड है, ठीक है। तीनों के मुकाबले में बात कर रहे हैं, अर्ली, मिडल एंड आपका लोअर, ठीक है। लेटर, तो अर्ली, मिडल एंड लेटर की अगर मैं बात करूं तो ये तीन इसमें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए आइस एज जो है ग्रेटर पार्ट में सबसे ज्यादा किसने, कौन से पैलियोथिक स्टेज ने कवर कर रखा था, तो वो है आपका अर्ली या फिर लेटर। अब बात करेंगे कि इस समय हमें कौन कौन सी साइट देखने को मिलती है, ठीक है, कौन कौन से हमें उस समय कहाँ पे ये टूल्स हमें ये पाए जाते हैं, वो अब हम देखते हैं। याद इस सारी जगहें आपको याद रखनी है। सोन एंड सोहन रिवर वैली, ठीक है, जो कि अब का है पाकिस्तान में, नाउ इन पाकिस्तान। कश्मीर थार डेजर्ट यानी दिद्वाना राजस्थान में, हिरन वैली गुजरात में। रॉक शेल्टर हमें जो देखने को मिलता है भीमबेटका का जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड द बिलेन वैली मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये सारे साइट्स में ये पाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं सारे साइट्स। ये बात आप भी जानते हैं, जो ये भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर है ये केव पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है, किसके लिए, केव पेंटिंग के लिए फेमस है ये चीज, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपको बात याद रखना है कि भीमबेटका जो है वो कौन सी कंट्री से है,
कहाँ पे आता है, तो वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग जब ये स्टोन टूल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको सारी साइट्स याद रखनी है, वो किस स्टेट किस कंट्री में है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है भीमबेटका की केव पेंटिंग। जो भीमबेटका की जो गुफा थी, ठीक है, वहां पर आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। ऐसी पेंटिंग्स आपको उस गुफा में देखने को मिलेंगी। आप चाहो तो आज भी ये मध्य प्रदेश में है, आप जाकर देख सकते हो। यही मैं बात करूंगी, अगर आप मैप देख सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इस मैप को देख पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे ये पूरा आपका पैलियोथिक साइट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो भीमबेटका आप लोगों का देखो ये रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ये मैप टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगी। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर आपको ये मैप भी दे दूंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की साइट्स, आपको याद होनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मिडल पैलियोथिक, मध्य पाषाण काल में। तो अर्ली पैलियोथिक आप लोगों के माइंड में होगा क्योंकि उसमें क्या हमें जो पत्थर के टूल्स देखने को मिलते हैं उसमें वो बहुत ही रफ होते हैं और बहुत ही भारी होते हैं। ठीक है, लेकिन और उसका टाइम पीरियड मैंने आपको क्या 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व बताया। लेकिन अगर इसका टाइम पीरियड देखोगे तो 3,85,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का समय है मध्यपुरा पाषाण काल का। इसमें क्या बात करिए, स्टेब्लिश्ड ओनली इन 1960 बाय HD संकालिया एंड वॉज नेम्ड नेवसैन इंडस्ट्री आफ्टर द साइट ऑफ निवासा, महाराष्ट्र। तो इसने क्या करा था 1960 में, जो ये पॉइंट याद रखना, बहुत से स्टूडेंट्स इसको उनको पता नहीं होता इस पॉइंट के बारे में, तो ये जरूर याद रखना कि जो 1960 में ही स्थापित HD सांकलीय और जो नेवासा है उसने महाराष्ट्र की साइट के बाद नेवासन उद्योग नामित किया था। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद उसने क्या किया था, तो ये नेवसान की जो इंडस्ट्री है इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मिडिल पैलियोथिक पीरियड में किस तरीके के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो यूज हुआ था वो फ्लेक्स, यूज ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स। तो उस समय जो पत्थर के औजार का उपयोग होता था वो फ्लेक्स के बने हुए होते थे, जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो। मेनली मुख्य रूप से अगर देखोगे तो इसको स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट एंड ब्लेड्स लाइक टूल्स। तो उस समय में स्क्रैपर, बोरल्स और आपके पॉइंट्स और ब्लेड जैसे टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि मिडल पैलियोथिक पीरियड में जो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो छोटे हो गए। ठीक है, अब वो छोटे हो गए एंड देयर वाज अ डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्सिस। तो अगर आप देखोगे इन रिलेशन टू द अदर टूल्स, तो ये क्या हो गया कि अदर टूल्स के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जो हाथ की कुल्हाड़ियों के उपयोग में अब क्या आ गई, कमी आ गई थी। क्लियर हो गया? हमने देखा कि अर्ली में बहुत ही रफ और बहुत ही भारी होते थे टूल्स, लेकिन जब हम मिडल के टाइम पे आ गए तो यहाँ पर अब आपको जो टूल्स देखने को मिलेंगे स्टोन के, अब वो छोटे होने लग गए, साइज में अब छोटे होने लग गए। ठीक है, क्योंकि देखो उस टाइम पे कोई भी मेटल नहीं होता था, स्टोन का ही वो लोग ऐसा कुल्हाड़ी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्स, इसी को बना करके अपने काम करते थे। कुछ भी काटना हो, कुछ भी खोदना हो, ठीक है, इन्हीं के थ्रू ये लोग अपने इनके ये टूल्स होते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये साइट्स याद रखनी है। ठीक है, सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्र रिवर वैली, पोटवार प्लेट्यू जो कि इंदस और झेलम नदी के पास है, और संघाव केव, ठीक है, जो गुफा है जो कि पेशवार पाकिस्तान के पास है। आप जो ये देख रहे हो ये क्या है,
संघोग की गुफा है, संघोग की केव है ये, ठीक है। और अगर आपको ये मैं जूम करके मैप दिखा दूं तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया पोर्टवार की जो प्लेट्यू है वो इंदस और झेलम नदी के पास है। अगर आपको मैं ये जूम करके दिखा दूं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पोर्टवार का प्लेट्यू ये रहा और इंदस रिवर ये रहा और आपका झेलम जो रिवर है वो ये रहा। तो इसके बीच में आप ये देख सकते हो, ठीक है। मैप में आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें याद रहें, आप भूलो नहीं। और क्योंकि मैप के थ्रू अगर आप कोई भी साइट्स याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए संघोग की केव जो है वो कहाँ पर पाई जाती है तो वो पेशवार के पास जो कि पाकिस्तान में है। और किस टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है तो ये हमें मिडल पैलियोथिक पीरियड, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाना क्योंकि मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको टाइम पीरियड, उसकी जगह, उसके टूल्स सब कुछ बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये मैंने बात करी थी मिडल पैलियोथिक पीरियड की। लास्ट अगर हम बात करेंगे लेट और अपर पैलियोथिक पीरियड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है, बहुत खास, बहुत कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको खास तौर से बहुत अच्छी तरीके से समझना। इसका टाइम पीरियड देखोगे तो 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पर हमें होमो सैपियंस देखने को मिलते हैं। होमो सैपियंस की पहली बार इस चरण के अंत में प्रकट हुए जिससे मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता में अब क्या हुई, वृद्धि आई। अब हमें यहाँ पे होमो सैपियंस, क्योंकि हमने अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको पैलियोथिक स्टोन एज के स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर हमें होमो इरेक्टस जैसे लोग जो कि बंदर और इंसान दोनों मिलाकर के कुछ वैसे दिखते थे। लेकिन जब आप बात करोगे, जब आप पैलियोथिक की लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो तो हमें अब कौन सा, होमो सैपियंस जैसे लोग अब देखने को मिलते हैं। अब उनकी क्या है कैपेबिलिटी, ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। दिस फेज ऑल्सो कोइंसाइड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। और ये आइस एज की क्या है, ये हिमयुग की अंतिम चरण है। याद रखना आइस एज पैलियोस्टोन अगर पूछा जाए तो ये पैलियोथिक साइड की ही बात कर रहा है, ठीक है। व्हेन द क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्मर और लेस ह्यूमिड, तो यहाँ पर अब क्या होने लगा, धीरे धीरे मैंने आपको क्या कहा कि अब बर्फ जो है वो पिघलने लगी थी, अब हमें वहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम देखें कि अब धीरे धीरे गर्मी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जिससे बर्फ पिघलने लगते हैं और अब हमें कहीं कहीं अब हमें लोग रहने की एक हमें एविडेंस मिलता है कि अब यहाँ लोग रहते होंगे। तो यहीं से इसके बाद तब हम किस में एंटर कर जाते हैं, मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल में। समझ आई बात आप लोगों को? तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी मीसोलिथिक पीरियड। पहले हम पैलियोथिक पूरा पाषाण काल को पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल की बात याद रखना, आइस एज जो हमें पैलियोथिक पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी, ठीक है, गर्मी आई, थोड़ी वेदर में चेंज आया, तब हम किसमें, कौन से लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे यानी कि मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल की तरफ एंट्री करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये थी इसकी लास्ट स्टेज अपर पैलियोथिक पीरियड की। अगर इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, यहाँ पर अब धीरे धीरे हमें इनोवेशन, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में क्या देखने को मिला, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन देखने को मिला। इस अवधि को उपकरण और प्रौद्योगिकी के में नवाचार द्वारा चिन्हित किया गया। याद रखना क्वेश्चन में पूछा जाए विच पीरियड इज मार्क्ड बाय इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो आपका राइट आंसर होगा लेटर पैलियोथिक पीरियड, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी, अपर पैलियोथिक पीरियड या फिर लेट पैलियोथिक पीरियड, ठीक है। याद रखना लेटर है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा, अर्ली पढ़ा था और लेटर पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस है। दोबारा बता रही हूँ ताकि
कंफ्यूज ना हो, गलत ना हो, दोनों में से कुछ भी आएगा। ये आपकी पहली स्टेज है, ठीक है, बीच का तो मिडल ही है आप लोगों का। लेकिन अगर तीसरी की बात करोगे तो वो लेट और अपर है, ठीक है, लेट और अपर आएगा। इस एज में बात कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना। लेट और अपर पैलियोथिक पीरियड में तो इसमें हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ब्यूरिंग्स एंड सम स्टेंस ऑफ बोन टूल्स। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए बोन टूल्स, हड्डियों के आप लोगों को उपकरण देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो आपके किस में मिलते हैं, अपर पैलियोथिक पीरियड के टाइम पर। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारी साइट है आप लोगों की अपर पैलियोथिक पीरियड की। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो बोन टूल फाउंड ओनली एट केव साइट ऑफ कुरनल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोन टूल्स हैं, जो हमें हड्डियों के जो टूल्स देखने को, उपकरण देखने को मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, कुरनूल के साइड, जो केव की साइड है कुरनूल, वहां पे देखने को मिलते हैं। और मुचितला और चिंतमढ़ी गवी इन आंध्र प्रदेश, whereas inside ostrich as cell, very most important point। आपके एग्जाम में पूछा ये जरूर जाता है कि ऑस्ट्रिच के सेल्स हमें कौन से समय पर देखने को मिलता है, तो वो है पैलियोथिक पीरियड में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में हमें ऑस्ट्रिच एग सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल्स एंड स्टोन बीड्स हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड पटना इन महाराष्ट्र। ये आप लोगों का ऑस्ट्रिच एग सेल का ही है, कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश या पटना इन महाराष्ट्र में हमें ये सारी चीजें पाई जाती है। क्या, सेल्स और पत्थर जो हैं, ये ऑस्ट्रिच के एग सेल्स की बात कर रहा है। और जो स्टोन की बीड्स हैं, पत्थर की जो मोती हैं, वो हमें आंध्र प्रदेश में और पटना के महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हर कॉम्पिटेटिव, हर एंट्रेंस, हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए पैलियोथिक, पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक, नवपाषाण काल, इन तीनों में से सबसे लंबे समय जो है वो कौन से उसके था, कौन से पीरियड का था। पैलियोथिक पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट है, मेसोलिथिक या फिर नियोलिथिक। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है तो वो है आपका पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है स्टोन एज का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप सबको ये सारी चीजें बता रही हूँ। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको समझ में आया, मैंने आपको टाइमिंग बता दी, कहाँ कौन सी इन तीनों में फेजेस में हमें क्या क्या स्टोन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये आपके ऑस्ट्रिच के सेल्स हैं, आप देख सकते हैं उस समय जो हमें एविडेंस देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये है बोन टूल्स जो उस समय हमें देखने को मिला है। बोन टूल्स याद रखना, पूछा जाए तो आपके अपर पैलियोथिक पीरियड में आपको ये देखने को मिलता है। फेज आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पैलियोथिक, पुरापाषाण काल तो याद रहता है, बट वो उसके कौन से स्टेज से मिला होता है वो उसको याद नहीं रहता है। इसलिए बोल रही हूँ, इसको नोट बना लेना अच्छे से। अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बार और बता दूं कि अभी तक मैंने आपको इन तीनों में क्या बताया। जो आपको मैंने पुरापाषाण काल के जो उपकरण के बारे में बताया था, अर्ली और लोअर पैलियोथिक पीरियड, मिडल पैलियोथिक पीरियड और लेटर और अपर पैलियोथिक पीरियड, तो इन तीनों में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर हमें जो इसके स्टोन टूल्स देखने को मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा रफ होते थे और भारी होते थे, है ना, खुरदुरे होते थे और हैवी भी होते थे। उसके बाद जो दूसरे स्टेज में हम पहुंचे, यहाँ पर अब हमें स्टोन के टूल्स क्या हुए, छोटे हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये छोटे होने लग गए। उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेज में आओगे अपर पैलियोथिक में, तो हमने देखा अब इसकी कुछ शेप देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, कोई ऐसे शेप में है, ठीक है। अब इसको एक जिसे कहते हैं ना टूल्स में शेप में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, लोगों की कॉग्निटिव
अभी मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि उनकी संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जो है ये बढ़ने लगी थी, ठीक है, उसमें विकास देखने को मिला था। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी। आपको ये साइट्स याद रखनी है और ये तीनों जरूर याद रखना कि किस पीरियड में कौन सी साइट बिलोंग करती है। अब चलो मैं आपको इन तीनों के सारे साइट्स की एक अलग सारा दिखा रही हूँ, अलग करवा रही, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपर पैलियोथिक पीरियड की बात कर रही हूँ। तो अपर पैलियोथिक की जो आपको यहाँ पे जितनी साइट्स बताऊं सारी याद कर लेना, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली साइट आप देखोगे सोलन वैली है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, वेस्ट पंजाब, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान है। नर्मदा वैली, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। कुरनूल की गुफा, ठीक है, गिचलूर और नेल्लूर, ये कहाँ में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बेलन वैली से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। नवासा अगर साइट देखोगे तो ये महाराष्ट्र में है। साबरमती वैली देखोगे तो ये कहाँ पर है, आपके गुजरात में। सिंगरौली है उत्तर प्रदेश में। मयूरभंज है उड़ीसा में। और हुंगेसी जो वैली है कर्नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये अपर पैलियोथिक साइट्स की आपको याद रखने हैं। कुछ और है ये भी देख लो, जो आपकी अतिराम पाकम है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, और कोतायर वैली भी। और नेक्स्ट अगर बात करूंगी पहलगाम की, कश्मीर में है। दिगवाना जो है वो राजस्थान, और ये हथनोरा, भिमबेडका और आपका आदमगढ़, अभी मैंने ये आपको बताया, ये आपके क्या, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है केव पेंटिंग्स, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको हर एक साइट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें भिमबेटका में क्या देखने को मिलता है, आदमगढ़ में देखने को क्या मिलता है। साइट याद करना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भिमबेटका जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, पैलियोथिक, मिसोलिथिक या फिर न्यूलिथिक। आदमगढ़ अगर देखोगे तो भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको साइट से याद होंगी तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको साइट्स भी सारी याद रखनी है, इतनी साइट्स भी अगर आप याद रख लोगे तो सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी मिडिल पैलियोथिक पीरियड की, मध्य पुरापाषाण काल की, तो उनकी जो साइट है पहली है नवासा। नवासा आप देखोगे महाराष्ट्र में है। भिमबेटका मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आप करेंगी भैगोर, कामरी वैली और दिगवाना जो है राजस्थान में। सिकभम है, ये झारखंड में आपको ये साइट देखने को मिलेगी। नर्मदा वैली देखोगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ये आपकी मिडल पैलियोथिक साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। लास्ट अगर मैं बात करूं लोअर पैलियोथिक पीरियड की, तो बेलन वैली में भी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश और यूपी में देखने को मिलता है। भिमबेटका और जोगदाया जो है ये मध्य प्रदेश में है। भैगोर और बुधा पुष्वर ये राजस्थान में है। पटने एंड नांदी पहले ये महाराष्ट्र में है, जहां पर मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रिच के सेल्स देखने को मिलते हैं। रेणुगुंता और करनोल की केव जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और सिंघभम जो है वो झारखंड में है। तो आप लोगों को ये सारी साइट्स याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो नोट्स बना लो। अदरवाइज इसकी पीडीएफ मैं आगे आपको दे दूंगी, बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप खुद लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था यूपीएससी लेवल की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है, उतनी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। यूजीसी नेट के लिए मैं बता रही हूँ, यूजीसी नेट कोई तैयारी कर रहा हो तब ये मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो उसको मैं यही एडवाइस करूंगी कि भैगोर में आपको क्या, इस साइट पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ये क्यों फेमस था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो ये आपने देखा होगा कि इसी तरीके से इसके साइट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इस साइट पे आपको क्या देखने को मिलता है, भिमबेटका किस वजह से फेमस है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, करनोल की जो केव है वो आंध्र प्रदेश में है तो वो किस वजह से फेमस है, वहाँ क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको हर एक वीडियो के नीचे सबसे पहले
सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैलियोथिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उस लिंक को आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे, उससे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे करा रखे हैं, जहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी और इससे बेस्ड क्वेश्चंस आप वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप जितनी बार उस आपको पढ़ना है, नोट डाउन करना है, सब कुछ करना है, वहाँ जाके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ आप मेरी क्लास लो, बहुत अच्छे से टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद उस जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें क्वेश्चन आंसर को ज्वाइन करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जो है पैलियोथिक पीरियड खत्म हो गया है। आप लोगों को पूरा पाषाण काल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा कुछ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसकी साइड्स की डिटेल में चीज़ें पढ़ लेना। अदरवाइज किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके क्वेश्चंस भी मैं बहुत अच्छे रखूंगी, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे ताकि वो क्वेश्चंस कर लोगे, ताकि फिर कॉमन क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो आप इजीली से कर पाओ। क्लियर हो गया। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी करनौल के कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, नहीं, ये बात तो आपको याद करनी ही है, बट मैं उससे ज़्यादा पूछूंगी करनौल के आंध्र प्रदेश में है, ये किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। लिंक जो मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोबारा बोल रही हूँ, हर टॉपिक में ऐसे आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, जब टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस पर क्लिक करो, वो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे मैं उसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करती रहूँगी, तो आप लोग उस पर बने रहो, मेरे चैनल पे बने रहो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा पाषाण काल समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब हम किस में जाएंगे, मीसोलिथिक पीरियड में मध्य पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अब मैंने क्या कहा आपको कि अब हम इस स्टेज में कैसे आए, तो मैंने आपको क्या बताया, जो पैलियोथिक पीरियड है वो मीसोलिथिक पीरियड में हम कैसे एंट्री किया। तो याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, आइस एज, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ बर्फ से ढका हुआ था। धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों ने अब वहाँ पर हमें अब वेदर जो है थोड़ी सी वहाँ पे गर्मी आने लगी, तो धीरे धीरे सारी बर्फ जो है पिघलने लगी और अब हमें वहाँ पे कुछ ऐसे अंदाजा सबने लगाया कि अब वहाँ पे लोग रहने लगे थे, ठीक है। तो फिर हम वो एंटर कर जाते हैं किसमें, मीसोलिथिक पीरियड में। क्लियर हो गया है आप लोगों को यहाँ तक बातें। तो अब हम किस में आ जाएंगे, मीसोलिथिक में मध्य पाषाण काल, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ऐसे ही मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आपका कैल्कोलिथिक पीरियड, ये सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो। आपको एक बात बता दूं, नोटिफिकेशन आपको आना है, आपको मेरे चैनल पे 10 बजे ये वीडियो देखने को मिलेगी। 10 बजे आपको हमेशा तैयार रहना है, रात के 10 बजे चैनल पे वीडियो आपको जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ज़्यादा और भी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। एंशिएंट मेडिएवल साथ में कवर अप कर रहे हैं, तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सोर्सेज करा दिए हैं, अब हम स्टोन्स टूल कर रहे हैं। ऐसे मैंने आपको मेडिएवल इंडिया भी स्टार्ट कर देते, इसमें हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ लिया, वो सब वीडियो आप लोग देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में सीरीज से जुड़ जाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझने वाले हो, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन है आप उसको कर पाओगे, ओके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, पैलियोथिक पीरियड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो लिंक आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो कि मैम इस क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं भी आपके साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि डिटेल में आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जितना डिटेल में आपको बता सकूं उतनी डिटेल में आपको ये सब कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस रखूंगी, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस करने हैं, आगे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी लाऊंगी, तो मैं उसमें आपके यूपीएससी लेवल तक किस तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस रखूंगी, ओके। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।